हेडिंग डाल लेंगे स्विच पोर्ट मोड और इसको लिख लें फटाफट। हेडिंग डाल लेनी है स्विच पोर्ट मोड और ये रिकॉर्ड हो गया वीडियो में, तो इसको समझे नहीं लिख लिया है। ठीक है, जो हमारी स्विच है उसके अंदर जो पोर्ट अवेलेबल है, इसके अंदर जो पोर्ट अवेलेबल है उसको हम कितने टाइप से यूज कर सकते हैं, यानी अपने नेटवर्क में उसको कितने टाइप से यूज में ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भी पोर्ट हो, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, पोर्ट 5, पोर्ट 6, जो भी पोर्ट अवेलेबल हो उसमें, तो क्या बता रहा है कि उसको हम एक्सेस में ले सकते हैं, यूज में कर सकते हैं, उसको ट्रंक में यूज कर सकते हैं, उसको डायनेमिक में यूज कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेस को हम कितने टाइप से, पोर्ट को हम कितने टाइप से यूज कर सकते हैं? 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्सेस। अगर आप उस स्विच के इंटरफेस को एक्सेस में चेंज करके यूज करते हैं तो एक्सेस में क्या होता है समझे? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एक्सेस क्या बोल रहा है? पुट इथरनेट पोर्ट इनटू परमानेंट नॉन ट्रंकिंग मोड एंड नेगोशिएट टू कन्वर्ट द लिंक इनटू अ नॉन ट्रंकिंग लिंक। क्या बता रहे हैं कि अगर आपने स्विच के इंटरफेस को एक्सेस में चेंज कर दिया तो परमानेंट नॉन ट्रंकिंग हो जाएगा और नेगोशिएट टू कन्वर्ट लिंक टू अ नॉन ट्रंकिंग, और ये सिर्फ नॉन ट्रंकिंग होगा और नॉन ट्रंकिंग से ही नेगोशिएट करेगा। क्या बता रहा है कि द इथरनेट पोर्ट बिकम अ नॉन ट्रंकिंग पोर्ट इवन इफ नेबरिंग पोर्ट डज नॉट एग्री टू द चेंज। और जब ये नॉन ट्रंकिंग पोर्ट बन जाएगा बनने के बाद ये अपने नेबर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? कौन सा मोड रहेगा? तो एक्सेस मोड अगर आपने बना लिया, जैसे मैंने कहा ये स्विच है, समझे इसको? ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, कनेक्टेड है, F0/1 है, और ये भी कौन सा है? F0/1। समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट जो स्विच का इंटरफेस होता है वो डायनेमिक ऑटो में होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीए बोलते हैं, डायनेमिक ऑटो। यानी बाय डिफॉल्ट जो स्विच के अंदर इंटरफेस होता है वो किस में होता है? डीए यानी डायनेमिक ऑटो में होता है। ठीक है, अगर ये स्विच का इंटरफेस F0/1 डायनेमिक ऑटो में है, अगर आप इससे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, लाइक पीसी, राउटर, कुछ भी कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में स्विच का इंटरफेस जो ऑपरेट करता है वो 2 मोड पे ऑपरेट करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक ऑपरेशनल मोड। कितने मोड पे ऑपरेट करता है? 2। कौन कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है ये डीए है, यानी डायनेमिक ऑटो है। कौन सा मोड है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वही है आपका डायनेमिक ऑटो। लेकिन जो ऑपरेशनल मोड है, अगर हम इससे कोई कनेक्ट केबल नहीं किए तो ये क्या दिखाएगा? डाउन। और जैसे ही हमने केबल कनेक्ट किए और इधर भी स्विच है, इधर भी स्विच है, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। किसमें? स्टैटिक एक्सेस में। इसमें कर लेगा ये स्टैटिक एक्सेस में ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा, क्योंकि जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो किसमें है? डायनेमिक ऑटो में है। डायनेमिक का मतलब ही क्या हुआ? ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाना, तो ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेना। तो ये क्या बता रहा है कि जैसे इससे कोई भी डिवाइस कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक किसमें चेंज कर लेगा? स्टैटिक एक्सेस में। और अगर आपने इधर भी स्विच लगाया है, अगर इधर भी डायनेमिक ऑटो में है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है, तो इधर भी ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाएगी? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर अगर आपने इसको मैनुअली चेंज कर दिया, क्या कर दिया? इसको मैनुअली चेंज कर दिया। किसको? जो डायनेमिक ऑटो है, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट है। अगर हमने इसको मैनुअली किसमें चेंज कर दिया? स्टैटिक में। किसमें चेंज कर दिया हमने? यानी एक्सेस में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया हमने? एक्सेस में। वही है स्टैटिक एक्सेस। ठीक है, अगर हमने इसको एक्सेस में चेंज कर दिया, अगर मैं इधर केबल लगाता भी हूं तो ये अपने आप को अब चेंज नहीं करेगा, स्टैटिक एक्सेस में ही रखेगा। अगर हमने यहाँ पे ट्रंक बना दिया, क्या बना दिया? ट्रंक। तो जैसे मैं इसको ट्रंक बनाऊंगा वैसे ही जो इसका ऑपरेशनल मोड है वो भी किसमें चेंज हो जाएगा? ट्रंक में। किसमें चेंज हो जाएगा? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मोड किसमें चेंज करूं? ट्रंक में। तो ऑपरेशनल मोड भी किसमें चेंज होगा? ट्रंक में। अगर इधर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डीए है यानी डायनेमिक ऑटो में है, तो ये अब स्टैटिक से किसमें चेंज कर देगा? ट्रंक में।
अगर मैंने स्टैटिक इधर कॉन्फ़िगर कर दिया यानी एक्सेस कर दिया, अगर हमने इधर स्टैटिक कर दिया है यानी स्टैटिक एक्सेस कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव को, तो इसका ऑपरेशनल भी किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेस में ही चेंज हो जाएगा। और इधर ट्रंक है तो ये दोनों आपस में चेंज अपना नहीं करेंगे, ये ट्रंक है तो ट्रंक ही रहेगा, ये एक्सेस है तो एक्सेस रहेगा। लेकिन चल गया अभी कमांड पता चल गया, गलत आधा अधूरा इसलिए बोलता हूँ कमांड ना लिखा करो, ठीक है। अगर यहाँ पे डायनेमिक ऑटो होता, किसमें होता ये डीए में, तो ये ऑटोमेटिक फिर किसमें चेंज कर लेता, स्टैटिक एक्सेस। गुड, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्या बोल रहा है तो समझे, क्या बता रहा है यहाँ पे कि पुट द इथरनेट इनटू परमानेंट नॉन ट्रंकिंग मोड एंड नेगोशिएट कन्वर्ट लिंक इनटू अ नॉन ट्रंकिंग लिंक। The Ethernet port become a non-trunking port even if neighboring port does not agree to the change। अगर आपने एक्सेस बना दिया, अगर किधर साइड में डीए है, तो ये एक्सेस वाला चेंज ऑटोमेटिक अपने आप से नहीं होगा, यानी ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। नीचे क्या बता रहा है, ट्रंक कि द पुट द इथरनेट पोर्ट इनटू परमानेंट ट्रंकिंग मोड एंड नेगोशिएट कन्वर्ट द लिंक इनटू ट्रंक लिंक। अगर आपने क्या कर दिया है, उसको ट्रंक लिंक में चेंज किया है तो परमानेंट ट्रंक ही रहेगा और नेगोशिएट रहेगा ट्रंक वाले से। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द पोर्ट बिकम अ ट्रंक इवन इफ नेबरिंग पोर्ट डज नॉट एग्री टू द चेंज। अगर आपने ट्रंक उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया तो आप नेबर के अकॉर्डिंग अपने आप को ये भी चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि अगर हमने एक साइड एक्सेस कर दिया, एक साइड ट्रंक, तो ना ही ट्रंक वाले अपने आप को चेंज करेगा, ना ही एक्सेस वाले अपने आप को चेंज करेगा। हाँ, लेकिन अगर डायनेमिक में है तो फिर डायनेमिक क्या बता रहे हैं समझे, कि टू डायनेमिक ऑटो मेक द इथरनेट पोर्ट विलिंग टू कन्वर्ट द लिंक टू अ ट्रंक लिंक। यानी अगर डायनेमिक में है तो कन्वर्ट ट्रंक लिंक में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि द पोर्ट बिकम अ ट्रंक पोर्ट इफ इट नेबरिंग पोर्ट इज सेट अ ट्रंक डायनेमिक डिजायरेबल, दिस इज डिफॉल्ट मोड फॉर सम स्विचेस। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो डायनेमिक ऑटो है ये तो सब में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्विचेज ऐसे हैं जिसमें डायनेमिक डिजायरेबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वो पोर्ट डायनेमिक डिजायरेबल है तो उसकी बाय डिफॉल्ट इंटरफेस जो ऑपरेशनल है वो किस में होगा, ट्रंक में होगा। किस में होगा, ट्रंक में होगा। लेकिन ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों ही आपस में नेगोशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है। डायनेमिक डिजायरेबल क्या बोल, टू मेक द पोर्ट एक्चुअली अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द लिंक टू द ट्रंक लिंक, द पोर्ट बिकम अ ट्रंक पोर्ट इफ इट नेबरिंग इथरनेट पोर्ट इज सेट ट्रंक डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक ऑटो। यानी अगर डायनेमिक ऑटो है तो आप उसको किस में चेंज कर सकते हो, डायनेमिक डिजायरेबल में कर सकते हो। अगर ये डायनेमिक डिजायरेबल में है तो भी ये बन सकता है, अगर डायनेमिक ऑटो में है तो भी ये ट्रंक बन सकता है। ले रहे, समझ में आ रहा है। नीचे क्या बता रहा है आपका, नो नेगोशिएशन। नो नेगोशिएशन क्या कह रहा है कि डिसेबल डीटीपी, क्या बता रहा है, डिसेबल डीटीपी द पोर्ट विल नॉट सेंड आउट डीटीपी फ्रेम और बी एक्टेड बाई एनी इनकमिंग डीटीपी फ्रेम। क्या बता रहा है कि अगर आपने नो नेगोशिएट कर दिया तो कोई डीटीपी पैकेट सेंड नहीं होगा। है? नहीं, डीटीपी क्या है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने नो नेगोशिएट कमांड चला दिया तो कोई भी डीटीपी पैकेट सेंड नहीं किया जाएगा, ना कोई पैकेट आउट की जाएगी डीटीपी की। फिर क्या बात है, इनकमिंग डीटीपी इनकमिंग होगी पर आउटगोइंग। इफ यू वांट टू सेट अ ट्रंक बिटवीन टू स्विचेज व्हेन डीटीपी डिसेबल, अगर आप दो स्विचेज को कनेक्ट कर रहे हो और दोनों साइड क्या बना रहे हो, ट्रंक, तो उस कंडीशन में आप क्या कर दे, डीटीपी को डिसेबल कर दे। ठीक है, क्यों डिसेबल, यू मस्ट मैन्युअली कॉन्फ़िगर ट्रंकिंग यूजिंग स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड ऑन बोथ साइड। अगर आपको ट्रंक बनानी है तो दोनों स्विच के पोर्ट पे जाकर आपको क्या कमांड चलानी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर आपने ट्रंकिंग पोर्ट बना दिया तो ट्रंकिंग पोर्ट बनाते ही दोनों साइड से ही मैनुअली डीटीपी पैकेट, ऑटोमेटिक डीटीपी पैकेट क्या करना स्टार्ट कर देगा, सेंड करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है। क्या बोलेगा डीटीपी में कि मैं ट्रंक हूं आप भी ट्रंक बन जाओ, तो जब मैं खुद ही ट्रंक हूं तो मैं बोलूंगा कि आप भी ट्रंक बनो, क्योंकि दोनों ही साइड क्या है, ट्रंक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, डीटीपी को डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड क्या है, ट्रंक। समझ में आ रहा है। तो ये काम कैसे करता है, इसकी प्रैक्टिकल देखो आप, देखो दो स्विच ले लिया हमने,
अब इसकी पोर्ट की मोड चेक करते हैं कि किस मोड में ये इंटरफेसेस है। ठीक है, तो इंटरफेस इस पोर्ट और इंटरफेस का नेम पोर्ट। अच्छा, शो इंटरफेस स्विच यहाँ पे लिखनी है F0/1, एंटर की प्रेस करनी। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि नेम F0/1 स्विच पोर्ट इनेबल है, यानी स्विच की तरह काम कर रहा है ये पोर्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो दिखा रहा है डायनेमिक ऑटो यानी डीए में है। ऑपरेशनल मोड अभी क्या दिखा रहा है आपको, डाउन। यही दिखा रहा था, यही बताया मैंने कि अगर कोई भी इस इंटरफेस से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो क्या दिखाई देगा वहां पे, डाउन दिखाएगा। और बाय डिफॉल्ट किस मोड में होता है वो, डायनेमिक ऑटो में ही होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नेगोशिएशन ऑन है, यानी जब ट्रंकिंग करेंगे तो नेगोशिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, एक्सेस मोड VLAN 1, यानी सारे के सारे VLAN 1 एक्सेसिबल है। यानी अभी जो ये पोर्ट है VLAN 1 में एक्सेसिबल है और वो डिफॉल्ट है। जो VLAN 1 है वो क्या है आपकी, डिफॉल्ट है। ट्रंकिंग नेटिव VLAN मोड VLAN 1, और जो VLAN 1 में है वो सारे डिफॉल्ट है, और जो V1 है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटिव VLAN। क्या बोलते हैं उसी को, नेटिव VLAN। VLAN 1 को हमने कल बताया था ना, VLAN 1 को क्या बोलते हैं, नेटिव VLAN। नीचे क्या लिखा है, एक चीज पढ़े कि प्रूनिंग VLANs इनेबल, यानी 1 तो क्रिएटेड होता है और 1001 तक हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। चलो नीचे देखते हैं दूसरे वाले इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हमें इसको डिसेबल करना है तो हम क्या करेंगे कि ट्रांसलेट ना हो, ये ट्रांसलेटिंग एरर आ रहा है, इसको बंद करना है तो क्या करेंगे, क्या कमांड चला दो, नो IP डोमेन लुकअप। ये ट्रांसलेटिंग वाला एरर नहीं आएगा अगर गलत भी लिखोगे तो। समझ में आ रहा है, क्या कमांड चलानी थी, ग्लोबल मोड पे जाकर नो IP डोमेन। अगर ये कमांड चलाते हैं तो ये जो बार बार ट्रांसलेट वाली आती है गलत लिखने से, वो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ फिजिकल में पहले ये कमांड चला दे, अगर गलत कमांड चला रहे हैं तो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। चलो अब इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए मैंने कमांड चला दिया होस्ट नेम और स्विच 1 कर लिया। कौन सा हो गया ये, स्विच 1 हो गया। क्लियर है, अब आते हैं स्विच नंबर में। स्विच 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, शो इंटरफेस F0/1 प्रेस करते हैं। ये भी क्या दिखा रहा है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो किस में है, डायनेमिक ऑटो में है। जो ऑपरेशनल मोड है वो किस में है, डाउन है। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही हम एक केबल लेते हैं और दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये येलो क्यों दिखा रहा है, अभी ऑरेंज लाइट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी सर्विस चल रही है अभी, उसको क्या बोलते हैं, STP। क्या बोलते हैं, STP। ठीक है, अभी यहाँ पे STP चल रहा है और कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, हाँ कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद फिर पैकेट सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसको पहले। तो अभी मैं स्विच के अंदर आ गया और स्विच में हमने कनेक्ट कर दिया केबल। अब देखते हैं क्या उसके पोर्ट में कोई चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है। तो कमांड चलाते हैं शो इंटरफेस और इंटरफेस का नेम और स्विच पोर्ट, एंटर की प्रेस करते हैं। क्या लिख रहा है यहाँ पे, डायनेमिक ऑटो में ही है, लेकिन वो किस में चेंज कर दिया, स्टैटिक एक्सेस में। और एक्सेस हम क्यों बनाते हैं, तो एक्सेस हम एंड डिवाइस के लिए यानी पीसी के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, पीसी के लिए। किसके लिए बनाते हैं हम, पीसी के लिए, प्रिंटर के लिए, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, यानी एंड डिवाइसेस के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, अगर सिंपल कहे तो एंड डिवाइसेस, यानी किसी ना किसी पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए बनाते हैं, जिससे हम सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस लें। समझ में आ रहा है। तो इसने क्या कर दिया, उस स्विच के इंटरफेस को किसमें चेंज कर दिया उसने, एक्सेस में, स्टैटिक एक्सेस में, कि इससे सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस ली जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो अब ये कैसे चेंज होगा वही तो देखनी है। अब इधर हमने एक्सेस में या ऑटोमेटिक एक्सेस में ले लिया, और इधर आकर चेक करते हैं कि इसमें किस लिया इसने। सो इंटरफेस, इंटरफेस का नेम क्या कर देंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस। ये भी किसमें चेंज किया इसने, दोनों साइड स्टैटिक एक्सेस है क्योंकि दोनों साइड डायनेमिक ऑटो है।
लेकिन एक साइड हम जा रहे हैं ट्रंक क्रिएट करना। स्विच नंबर 3 पे हम क्या 2 है ना, ये तो ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो इंटरनेट की एक्सेस ले रहा हो, तो क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी स्विच में अगर हम कोई भी पीसी लगाते हैं, तो अगर किसी और पोर्ट में वो चेंज होगा, फिर अगर कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो उसको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो स्विच टू स्विच हम जान रहे हैं ना, पर उसको थोड़ी पता है। अगर मान लें कि मेरा एक स्विच है, अब स्विच का पोर्ट अलग अलग में चेंजिंग है, किसी ने ट्रंक में कर दिया, किसी ने कुछ और में कर दिया, किसी ने कुछ और में करके रखा हुआ, ठीक है। तो अगर इंटरफेस से अगर हम पीसी कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट की एक्सेस नहीं मिलेगी जब तक वो एक्सेस पोर्ट में नहीं होगा। तो स्विच एक्चुअली हम लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, हाँ। तो इसीलिए स्विच का सारा इंटरफेस किसमें होता है? एक्सेस में होता है, कि आप आसानी से अपने पीसी को क्या कर सके, कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि तो स्टैटिक मैसेज है, हाँ, क्योंकि उसमें पीसी ही हम कनेक्ट करते हैं। ये बनाया गया था लेजी लोगों के लिए, लेजी मतलब आलसी वाले के लिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, जैसे आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं ना, वो कुछ करना नहीं चाहते, इसीलिए तो इंडिया वाले सर्विस देते हैं उनको, ठीक है। वो चाहते हैं कि बस मैं लगा दूं चल जाए। तो उन्हीं को देकर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की गई है कि वो लगाए चल जाए, लेकिन अगर आपको चेंज करनी है तो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या करनी है? चेंजेस करनी है। हाँ, किसी भी पोर्ट में लगा लो। तभी तो मैंने बोला था, ये इसीलिए तो बनाया गया था कि आप किसी भी पोर्ट में लगा लो, आपको नेट चल जाएगा। आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसने चेंज कर दिया होगा तो फिर मुश्किल होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा स्टैटिक एक्सेस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो स्विच नंबर 2 को हम चेंज करेंगे किसमें? ट्रंक में। तो चेंज करने के लिए कमांड क्या बताया था? स्विच पोर्ट इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड। और स्विच पोर्ट के कितने मोड है? तो 3 मोड है। कौन कौन से है? यही बताया था ना हमने आपको, 3 मोड अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट तो किसमें एक्सेस में है, लेकिन अब हम इसको किसमें चेंज करने जा रहे हैं? ट्रंक में। तो मैंने यहाँ पे कमांड चला दिया। अगर आप ट्रंक कमांड चलाओगे फिजिकल में तो नहीं चलेगा, वहां पे एनकैप्सुलेशन यूज करना पड़ता है। और कौन सा एनकैप्सुलेशन है? .1Q। एक, क्योंकि स्विच की 2 एनकैप्सुलेशन है यहाँ पे, एक .1Q यानी 802.1Q, और दूसरा एनकैप्सुलेशन है ISL। तो सिस्को के जो स्विचेज हैं उसमें बाय डिफॉल्ट ऑटो में होता है, तो आपको वहां पे सेलेक्ट करनी है ऑटो में या .1Q में। तो 1Q में करेंगे, सारे स्विच में किस में करेंगे हम? 1Q में करेंगे। अब 1Q और ISL है क्या, इसको समझे। तो ISL भी एक इनकैप्सुलेशन है जो पैकेट को इनकैप्सुलेट करता है, यानी पैकेट बनाता है। समझ में आ रहा है? तो ISL भी यही काम करता है, .1Q भी यही काम करता है। लेकिन जो ISL है ये सिस्को प्रॉपर्टी है, यानी सिर्फ और सिर्फ सिस्को ही डिवाइस में वर्क करेगा। लेकिन 1Q यूज करते हैं तो ये ओपन स्टैंडर्ड है, सारे डिवाइस में काम करते हैं। सिस्को में भी यूज कर सकते हैं, उससे कनेक्ट आपका HP का है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ISL किया हुआ है आपने, तो वहां पे सिर्फ सिस्को ही डिवाइस काम करेगा, HP का काम नहीं करेगा। .1Q 802.1Q बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? 802.1Q, ठीक है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्शन सेट होता है, लेकिन फिजिकल के अंदर सेट नहीं होता, आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रंक वाली कमांड चलाएंगे तो चल जाएगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने जब स्विच नंबर 2 को ट्रंक कॉन्फ़िगर किया, तो हम चेक करते हैं शो इंटरफेस ट्रंक, क्या कमांड चला ले? शो इंटरफेस ट्रंक, एंटर की प्रेस करें। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पोर्ट F0/1 मोड ऑन हो गया। किसके लिए मोड ऑन हुआ है? तो एनकैप्सुलेशन क्या लगा हुआ है? 802.1Q। और ये स्टेट क्या दिखा रहा है? ट्रंकिंग बन चुका है। ये क्या बन चुका है? ट्रंकिंग बन चुका है। और जिसमें ये ट्रंक है वो कौन सा विलेन में है? तो नेटिव विलेन यानी विलेन 1 है वो। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बता रहा है कि जिस आप पोर्ट को आपने ट्रंक बनाया है उस पोर्ट विलेन कितने अलाउ है? तो 1 से लेकर 1005 तक। समझ में आ रहा है? नीचे क्या बता रहा है कि जिस पोर्ट को आपने विलेन बनाया, ट्रंक बनाया हुआ है, उस ट्रंक में कितने विलेन अलाउ है टोटल? तो बोल रहा है अभी सिर्फ एक विलेन है। कितने विलेन है? अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करूं तो यहाँ पे कितना दिखाएगा फिर? चेक करें।
तो आपकी जितनी विलेन होगी यहाँ पे क्या करेगा, वो सारे शो करेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट अभी? अब इधर हमने ट्रंक बनाया तो हम आकर चेक करते हैं, क्योंकि ये तो डायनेमिक में है और ये किस में है, तो अभी हमने इसको ट्रंक बनाया, ये दिखा भी रहा है कि ट्रंक है। तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है और जो ऑपरेशनल मोड है वो किस में चेंज है, इसको चेक करने के लिए हमने कमांड चलाया शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम और स्विच पोर्ट, एंटर की प्रक्रिया। तो क्या बता रहे हैं अब, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो किस में है और जो ऑपरेशनल मोड है वो भी किस में है। समझ में आ गया? तो आते हैं स्विच नंबर 1 पे और चेक करते हैं। इसको मैंने चेक किया था तो किस में था, डायनेमिक ऑटो में था ना, और किस में था ये, स्टैटिक एक्सेस में। अब हमने कमांड चलाया था शो इंटरफेस, इंटरफेस का नेम, और फिर चेक किया तो क्या दिखा रहा है, जो इसका ऑपरेशनल मोड है ये भी ट्रंक बन चुका है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो अभी भी क्या है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, अपने नेबर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया, ऑटोमेटिक चेंज कर लिया। समझ में आ रहा है? अब जब ये ट्रंक बन गया है तो कमांड मैंने चलाया शो इंटरफेस F0/1 ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चला दिया। ठीक है, क्या बता रहा है कि F0/1 जिससे कनेक्टेड है उसका मोड ऑटो में है, लेकिन जो एनकैप्सुलेशन यूज कर रहा है वो भी 802.1 की यूज कर रहा है, लेकिन -n का मतलब क्या हुआ कि ये अपने नेबर से क्या कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अपने नेबर से नेगोशिएशन कर रहा है। और स्टेटस क्या दिखा रहा है इसका भी, ये भी ट्रंक बन चुका है और इसकी भी नेटिव विलेन 1 है। ये भी 1000 से लेकर 1005 तक विलेन अलाउ करते हैं, और इस स्विच में अभी भी एक ही विलेन है। हाँ, समझ में आया अभी? यानी आप जिधर मैनुअली ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं उधर एनकैप्सुलेशन में 802.1 की सिर्फ शो करता है, और जिधर ऑटोमेटिक बनता है ट्रंक उधर क्या लग के आता है, एन, यानी नेगोशिएशन लगा है ना, एन। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन जिधर हमने ट्रंकिंग कॉन्फ़िगर किया है उसे कौन सी पैकेट्स आ रहे हैं, डीटीपी पैकेट्स। कौन सी पैकेट्स आ रहे हैं, डीटीपी पैकेट्स, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। यानी आप क्या बन जाओ, तुम भी ट्रंक बन जाओ, और ये तुरंत क्या बन गया, ट्रंक बन गया। समझ में आया? बस इतना ही है, क्योंकि नेगोशिएशन ऑन है ना, ऑपरेशनल मोड अपने आप हो गया, अगर हम अपने आप करके तो ये भी ट्रंक होता। हम खुद करते हैं, हाँ, हम जो खुद कर चेंज करते हैं इसको चेंज करते हैं, ऑपरेशनल मोड ऑटोमेटिक चेंज होता है। नेगोशिएशन ऑन है ना, नेगोशिएशन क्या ऑन है। अब मैं वहां से ट्रंक हटाता हूं, तो सबसे पहले हटा ले, इस कमांड को भी लिख ले, हाउ टू क्रिएट ट्रंक पोर्ट। हाउ टू क्रिएट ट्रंक पोर्ट। ठीक है, तो कमांड लिख ले इसको पहले, पहली कमांड है कि इंटरफेस के अंदर जाएंगे। ठीक है, और दूसरी कमांड है इंटरफेस के अंदर जाने के बाद कमांड चलाएंगे ये। और ट्रंक पोर्ट हम क्रिएट क्यों करते हैं, तो मल्टीपल विलेन इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। किसके लिए क्रिएट करते हैं, मल्टीपल विलेन इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए हम ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। यानी हम जिस भी इंटरफेस को ट्रंक बनाते हैं उस ट्रंक पे मल्टीपल विलेन की इंफॉर्मेशन कैरी होती है, यानी जाती है और आती है। समझ में आ गया? यानी जिस पोर्ट को हमने ट्रंक बनाया वो किसके लिए बनाया, क्योंकि हमारे पास स्विच के अंदर मल्टीपल विलेंस है, और उस मल्टीपल विलेंस को कैरी कराने के लिए हम क्या कॉन्फ़िगर कर देते हैं, ट्रंक। ठीक है, नीचे लिखना हाउ टू शो ट्रंक पोर्ट, हाउ टू शो ट्रंक पोर्ट, यानी ट्रंक पोर्ट को कैसे चेक करें, उसको कैसे देखें, तो कमांड शो इंटरफेस ट्रंक, नीचे कमांड लिख लो शो इंटरफेस ट्रंक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू डिलीट ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट को कैसे डिलीट करें, ट्रंक पोर्ट हो गया। तो देखिए कैसे ट्रंक पोर्ट को हटाने, ग्लोबल मोड में जाओगे, टाइप करोगे यहाँ पे नो, सॉरी, इंटरफेस के अंदर आओगे,
कमांड चलाओगे नो स्विच पोर्ट मोड, ठीक है। तो कमांड लिखो ये, हो गया। चलो अब चेक करते हैं फिर इसको कि ट्रंक आ गया नहीं। तो शो इंटरफेस ट्रंक, शो इंटरफेस ट्रंक, कोई ट्रंक नहीं है। फिर कमांड चलाते हैं शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, ठीक है। अब जैसे हमने ये कमांड चलाया तो अब क्या दिखा रहा है ये, डायनेमिक में और किस में चेंज हो गया ये, स्टैटिक्स में। तो नीचे हेडिंग लिख लो हाउ टू चेक स्विच पोर्ट मोड, हाउ टू चेक स्विच पोर्ट मोड। और कमांड लिख ले ये, हाउ टू चेक स्विच पोर्ट मोड, किसमें है ये, स्टैटिक एक्सेस में। तो इधर आकर चेक करते हैं। में ये भी अब फिर चेंज कर लिया ना इसने, पहले ट्रंक था ना ये बना हुआ, फिर किसमें आ गया ये, स्टैटिक एक्सेस में आ गया। लेकिन फिर मैं इसको ट्रंक बनाने जा रहा हूँ, फिर से ट्रंक बनाने जा रहा हूँ। लेकिन ट्रंक बनाने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, चला देता हूँ नो नेगोशिएशन का। क्या कमांड चला देता हूँ, नो नेगोशिएशन का। हाँ, अब जब मैं नेगोशिएशन इसको नो नेगोशिएशन कर दूंगा तो ट्रंक तो मैं इसको बना दूंगा, पर इसका नेवर ट्रंक नहीं बनेगा, क्योंकि ये डीटीपी पैकेट अब शेयर नहीं करेगा। तो क्या कर दो यहाँ पे, नो नेगोशिएट, एंटर की प्रेस, कमांड रिजेक्टेड। क्यों कमांड रिजेक्टेड हो रहा है भाई, तो ये बता रहा है कि ये डायनेमिक में है। किसमें है ये, डायनेमिक में है। अगर ये डायनेमिक में रहेगा तो नो नेगोशिएट वाला कमांड नहीं चलेगी। तो फिर नो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे, शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, अभी भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑन दिखा रहा है ना। लेकिन जब ये डायनेमिक में रहेगा तो नो नेगोशिएशन कमांड नहीं चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इस केबल को डिलीट कर दे और फिर बाद केबल लगाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आए, इंटरफेस पे आने के बाद ग्लोबल मोड में इंटरफेस F0/1, और फिर अब यहाँ पे कमांड क्या चलाएंगे, ट्रंक वाली। तो क्या आएंगे, स्विच पोर्ट मोड, और किस में चेंज करनी है, ट्रंक में। फिर कमांड चलानी है स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट। क्या चला देनी है यहाँ पे, चेक करें कि नेगोशिएशन हो रहा है कि नहीं। तो शो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, अब यहाँ पे नेगोशिएशन क्या दिखा रहा है आपको, ऑफ हो गया। अब मैं केबल यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो क्या ये ट्रंक बन जाएगा, चेक कर लो भाई। किसमें है ये, स्टैटिक्स में ही है ना। ट्रंक बना क्या, नहीं बना ना, क्योंकि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। अगर मैं इसको ट्रंक बना दूं तो मैनुअली ट्रंक बन जाएगा, चेक करो इसको। नहीं, वहां तो ट्रंक ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको भी मैनुअली चाहो तो ट्रंक बना सकते हो, लेकिन डीटीपी पैकेट शेयर ही करेगा। तो कैसे करनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, जैसे आप ट्रंक बनाओगे ये ग्रीन हो जाएगा, देखो। इधर वाला नहीं भेजेगा, इधर वाला तो भेजेगा ही। अब इधर भी हम क्या कर सकते हैं, नो नेगोशिएट कमांड चलाकर बंद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है अभी और किसी को। अब इसको चेंज करते हैं डायनेमिक डिजायरेबल में, किसमें चेंज करेंगे। अब जैसे मैंने इसको ट्रंक बनाया तो इधर भी एनकैप्सुलेशन 802.1 की यूज हो रहा, कोई नेगोशिएशन नहीं, चेक करो। तो सो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट, नेगोशिएशन ऑफ है, शो इंटरफेस ट्रंक, और नेगोशिएशन हो रहा है इधर। चलो इधर आकर चेक कर लो, शो इंटरफेस ट्रंक, इधर कोई नेगोशिएशन हो रहा है, दोनों साइड नहीं हो रहा है ना। चलो अब इसको हम चेंज करेंगे डायनेमिक डिजायरेबल में। हाँ दिखाएगा, ग्लोबल मोड में जाओ और टाइप करो यहाँ पे इंटरफेस F0/
वन, और स्विच पोर्ट मोड और किस में चेंज करनी है, डायनेमिक। डायनेमिक के कितने पार्ट है, दो, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। तो बाय डिफॉल्ट किस में होता है, ऑटो में। कुछ स्विचेज में डिजायरेबल भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब में क्या होता है, ऑटो। लेकिन हम किस में चेंज करने जा रहे हैं इसको, डिजायरेबल में। तो मैंने क्या कर दिया, डायनेमिक डिजायरेबल, और एंटर की प्रेस किया। क्या बोल रहा है, कमांड रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड है ये, क्योंकि नो नेगोशिएट आपने ऑफ कर रखा है। तो क्या करना है, नो नेगोशिएशन ऑन करनी है, तो स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड चला दे। जब ऐसी कमांड है तो हमेशा आपको पढ़ते रहना और देखते रहना। अब डायनेमिक डिजायरेबल कमांड चला दे, चल गया, कोई एरर आया, नहीं आया। अब चेक यहाँ पे जाके, तो शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम स्विच पोर्ट मोड, और क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि किसमें है ये, और यहाँ पे क्या है, ट्रंक। अब देखें यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अब ये नेगोशिएशन कर रहा है। मैनुअली ट्रंक हमने बना रखा है, फिर भी ये क्या कर रहा है, समझ में आया कि अगर आप डायनेमिक डिजायरेबल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो ऑपरेशनल मोड है वो चेंज हो जाएगा, किसमें, ट्रंक में। लेकिन दोनों साइड से क्या होगी, नेगोशिएशन होगी। समझ में आ रहा है, हमने ट्रंक तो कॉन्फ़िगर कमांड नहीं चलाया ना, लेकिन जैसे ही डायनेमिक कमांड चलाओगे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, किसमें, ट्रंक में, और नेगोशिएशन करना स्टार्ट कर देगा। आप चाहो तो इसको किसमें चेंज कर सकते हो, स्टैटिक में भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है, अगर मैं इधर स्टैटिक कर दूं तो डायनेमिक डिजायरेबल वाला देखो कि चेंज हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर डीए होता तो स्टैटिक इधर करता, उधर भी स्टैटिक हो जाता। इंटरफेस F0/1, और फिर क्या करेंगे यहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड, और किसमें चेंज करनी है, एक्सेस में। अब जैसे मैंने एक्सेस में चेंज किया, क्या बोल रहा है, बीपीडीयू ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया इसने, क्यों किया है ब्लॉक, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। बीपीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। अब देखो इस इंटरफेस को उसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इधर क्या है, ट्रंक है, और इधर क्या है, एक्सेस है ना। तो एक्सेस और ट्रंक आपस में नेगोशिएशन नहीं कर सकते। हाँ? इसको एक्सेस बनाया हमने ना, और ये तो डायनेमिक डिजायरेबल में है। नहीं, देखे ट्रंक क्या कर रहा है, ये नेगोशिएट कर रहा है ना, पर इधर इसने क्या कर दिया, ब्लॉक। नेगोशिएशन नहीं होगी, किससे, एक्सेस से। हाउ टू ट्रंक हो गया ना। अब लिखो नीचे, हाउ टू क्रिएट एक्सेस मोड, यानी एक्सेस पोर्ट। हाउ टू क्रिएट एक्सेस पोर्ट, CLI पे क्लिक करो, खोलो उसको, डबल क्लिक करो उस पर, CLI पे जाओ, हाँ, बड़ा करके एंटर मारो। हाउ टू क्रिएट एक्सेस पोर्ट। अब हम एक्सेस पोर्ट में कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए इधर, पैकेट ऐसे बंद हो गया क्या, चलिए मैं बता देता हूँ। लिख ले, जैसे ट्रंक वाला आपने लिखा है ना, ट्रंक वाली कमांड, क्या लिखा है ट्रंक के लिए, इंटरफेस के अंदर गए, ठीक है, फिर क्या कमांड चलाया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो वही सेम स्टेप होगा, ट्रंक की जगह सिर्फ एक्सेस हो जाएगा। लिख लो कमांड, इंटरफेस के अंदर पहले जाओगे आप, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड लिखोगे, उसके बाद सिर्फ एक्सेस लिख दोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, हाउ टू डायनेमिक डिजायरेबल पोर्ट, यानी डायनेमिक डिजायरेबल में कैसे लिख रही है, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक डिजायरेबल पोर्ट, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक डिजायरेबल पोर्ट, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक डिजायरेबल पोर्ट। अब डायनेमिक डिजायरेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो कमांड में इंटरफेस के अंदर जाएंगे, जैसे अभी गए थे, इंटरफेस के अंदर जाओ, ठीक है, उसके बाद स्विच पोर्ट मोड लिखोगे, फिर डायनेमिक डिजायरेबल लिखोगे। हाँ, पहले इंटरफेस के अंदर जाओ, सेम वैसे ही स्विच पोर्ट मोड लिखो, और उस जहाँ पे एक्सेस लिखा है वहां पे डायनेमिक स्पेस डिजायरेबल लिख दो। देखिए इधर कैसे करोगे, कमांड भी देख लो, इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, और एंटर की प्रेस करेंगे, वो किसमें चेंज हो जाएगा, डायनेमिक डिजायरेबल में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद अगर इसको ऑटो में लाना है तो फिर कैसे करोगे, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक
ऑटो, ये किस में फिर चेंज हो जाएगा, ऑटो में हो जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल में करनी है तो ये कमांड चला देनी है, ऑटो में करनी है तो ये कमांड चला देनी है।